हेलो एवरीवन। तो ये यूट्यूब का मेरा चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है तो सी आई एम 25। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब मैंने पढ़ाई करी उसके बाद मैं सिर्फ खाली खुली घर पे बैठी रही। वैसे मोस्ट ऑफ टाइम बैठी रही, बट कुछ तो क्या ही होगा। तो वैसे मैं बता दिवाली गाइस। तो हाँ, चली गई है बट फिर भी पटाखे फूट रहे हैं। खैर जो भी है वो वैसे ही होता है ना कि आपके लग गई है पर दर्द अभी तक भी दे रहे तक हूँ। शिट यार, कितनी सैंटी हूँ मैं। सॉरी। हाँ तो अब ये है बात कि जैसे कि जब मैं 19-20 साल की थी तब आई स्टार्टेड अ जॉब। जैसे कि तो मतलब इसमें हम टिपिकली ये बात करेंगे कि जब हमारे पास स्किल्स हैं या हमारे पास में एक्सपीरियंसेस हैं तो फिर हम कुछ लाइफ में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं। आप बचपन से देखते हो ऐसे बच्चों को, आपके स्कूल में होते होंगे कि भाई गेम्स भी खेलते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, डांस में भी अच्छे हैं, सब में अच्छे हैं, बट they don't end up being very good in career sometimes, sometimes this happens। तो वैसे लोगों के लिए है ये चीज एक तो कि हम बहुत सारी चीजों में अच्छे तो हैं बट फिर भी समझ ही नहीं आ रहा कि चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं। तो जैसे कि मैंने जॉब करी फर्स्ट ही फर्स्ट, तो उसमें मैंने एक अमेजोन की जैसे वो ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इट वाज फ्ली बाजार करके एक वो वेबसाइट में हैंडल करेगी, तो आई वाज दी फर्स्ट एम्प्लॉय। तो मैं वो देखती थी तो उसमें मतलब मुझे क्लाइंट्स भी लाने थे, तो क्लाइंट्स को भी कॉल करती थी मैं, जो उनके अमेज़न के क्लाइंट्स हैं उनको वापस कॉल वॉल करना ये सब। और नए सेलर्स भी लाने थे तो मैं दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स होते हैं सबको फोन करती थी, मीटिंग फिक्स कराती थी। तो ये करती थी, तो मेरा उससे थोड़ा स्पीकिंग थोड़ा मेरा सुधर गया। यहाँ पे इतना अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर बात करने का। इतने अगर आमने सामने बैठे तो इतने नूब की तरह मैं बात नहीं करती, बट जैसे कैमरा नो तो वो उतना कैमरा का फियर है अभी थोड़ा सा कैमरा, तो वैसा। तो खैर जो भी है, तो वो एक चीज हो गई, वो मैंने करी थी 2-3 महीने वो जॉब करी थी। उसके बाद में मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी थी। यूपीएससी तो नहीं कह सकते, मतलब आरपीएससी, मतलब आरएएस की तैयारी करनी थी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी मेरे को करनी थी। तो वो भी मैंने करी, बट फिर हुआ ये कि मेरे को लास्ट के 2 महीने जब एग्जाम्स आने वाले थे प्री के, तो फिर मेरा स्लिप डिस्क हो गया बैक। तो स्लिप डिस्क हो गया तो मैं 1-1.5 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, और फिर वहां से फिर मेरा वो भी टूट गया वो कि क्या पढ़ाई करनी, क्या करना। जब होता तो है नहीं कुछ, जब भी रिजल्ट आने का टाइम होता है, मतलब किसी चीज में काम करने का टाइम होता है, तब तो कुछ हो नहीं पाता। तो उस वजह से फिर उसमें मेरा इतना मन नहीं लगा। फिर मैंने पढ़ाई करी थी पर फिर नहीं हुआ, मतलब एग्जाम मैंने दिया पर मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी सीधा, तो फिर वो उसका कोई सेंस नहीं था। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने गिव अप कर दिया। मतलब मैं वैसी वाली इंसान हूँ, थोड़ा टाइम काम करती हूँ, गिव अप कर देती हूँ, थोड़ा टाइम काम करती हूँ, गिव अप कर देती हूँ। फिर वो थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, फिर गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने एक जॉब करी, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब थी मेरी, जिसमें मुझे लोगों से बात करनी होती थी और मेरे को मतलब उनको कन्विंस करना होता था सर्विसेज के लिए, मतलब जो भी सर्विस सेक्टर की सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वैसा। तो वो भी मैंने वो उसमें बहुत अच्छी हो गई, मतलब कि धीरे धीरे लोगों से बात करती तो फिर लोग मतलब कन्विंस हो जाते थे मेरे से, मतलब जितने जितने मेरे साथ के लोग थे उतने उनके क्लाइंट्स नहीं आते थे जितने मेरे आते थे। तो वो भी अच्छा था मेरा, बट वो भी 6 महीने किया, फिर मैंने क्या हटाओ उसको, ये नहीं करना, मतलब होता ना कि भाई मेरे को जो करना है वही करूंगी, खत्म बात। तो फिर मैंने सोचा खुद का बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस की कुछ अकल तो है नहीं, मतलब ठीक है थोड़ा लोगों से आपने क्या बात कर ली, तुम थोड़ा ना क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट कर दिया। तो मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी, तो उससे पहले कुछ रिसर्च करी नहीं मैंने, अब क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दी, पैसा लगा दिया, जितना मेरे पास में सेविंग्स थी लगा दिया। अब लगा दिया तो अब सोचो अब क्या करूं। मतलब अब तो पता नहीं था ना कि अब दूसरे भी तो ब्रांड्स हैं, दूसरे भी तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, और जहाँ पे महंगे से महंगे कपड़े मिलते हैं वहां पर मतलब उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। तो अच्छे क्वालिटी के कपड़े अगर वो महंगे बेचते हैं तो ब्रांडिंग है, और अगर गंदी क्वालिटी कपड़ा सस्ते ही बेच रहे हो तो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पहनेंगे, 2 बार पहनेंगे, हटा देंगे। तो मैं दोनों को मैच नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे क्वालिटी के थे पर मैं उनको महंगा नहीं बेच सकती थी क्योंकि मुझे ब्रांडिंग के लिए पैसा चाहिए, और मैं उनको सस्ता नहीं बेच सकती थी क्योंकि मैं खुद ही इतने में नहीं लाई। तो वहां वो मेरा आइडिया बहुत बुरा फेल हुआ, मतलब।
तो ये मेरा एक बहुत बड़ा फेलियर था। उसके बाद मुझे थोड़ी लगा कि यार इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस ही नहीं करना। फिर मुझे पता था कि मैं लोगों से बात तो कर सकती हूँ, तो और मेरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि फॉरेनर के साथ मैं बिज़नेस करूँगी, तो मैंने ट्रैवलिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं मेन स्ट्रीम से हट के, मतलब जो ऑथेंटिक कल्चर होता है ना, तो वो दिखाना मैंने स्टार्ट किया, तो विच इज़ गोइंग फाइन, मतलब वो अभी तक भी चल रहा है। बट क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और घर वालों से मुझे पैसे लेने नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो भी मतलब स्लोली स्लोली चल रहा है, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली आई नो कि इट विल ग्रो, इट हैज़ पोटेंशियल। बट द थिंग इज कि आई डोंट हैव अ टीम, देयर इज जस्ट मी एंड देन आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट टू मार्केट इट और ऐसा सब कुछ। तो वो भी धीरे धीरे चल रहा है। तो वो एक वो चीज है। तो जब जब इतना चीजें करी है तो भी मैं ऐसी शक्ल लेके ऐसा फेलियर की तरह क्यों बैठी हूँ, डिप्रेशन में क्यों चली जाती हूँ, कभी कभी समझ क्यों नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हूँ या जो भी है, मतलब तो ये स्किल्स होने के बाद भी मतलब तो क्यों फेल हो रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें करी है लाइफ में, तो फिर इसके हिसाब से तो जब आपने इतना देख लिया, 5 साल में आपने इतना कुछ किया है, तो फिर आप वो तो कहीं ना कहीं स्टैंड करने चाहिए ना। बट एक प्रॉब्लम है, वो है मेंटालिटी की प्रॉब्लम। मतलब आपके पास नए आइडियाज हैं, आप लगा भी सकते हो, आप कर भी सकते हो, आप डरते नहीं हो किसी से। फिर अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। अब यूट्यूब में भी क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूं। क्यों? क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोगों को क्रिंज देखना है भाई। क्रिंज कितना भी कोशिश कर लूं ना, मैं क्रिंज नहीं हो सकती भाई, और ये मेरा काम भी नहीं है। तो मैं जो हूँ मैं यही हूँ। पर ये और दूसरी बात है, खैर। पर वापस पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि इतना सब होने के बाद में भी क्यों। तो ये अगली वीडियो में हम हमारी यही बात करेंगे कि क्यों और इसको कैसे सेटल किया जाए। तो आप इस बारे में सोचो कि अगर आपने भी ऐसा सब कुछ किया है तो क्या हो सकता है। आप कमेंट करो कि आपने भी कुछ किया होगा, आप फेल हुए होगे। आप ये देखो कि आपके पास में भी कोई आइडिया होगा, बट आपको लगता है कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं। तो मेन चीज ये है कि आप इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, पर इम्प्लीमेंटेशन आपका जीरो है। तो मुझे मेरे अंदर ये प्रॉब्लम लगती है कि इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो। एंड व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो? बिकॉज आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड मतलब नहीं कि मैं भोंदू, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब कि आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड टू टू स्टिक अप टू समथिंग। तो वहां प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक, अभी लंबी हो जाएगी मतलब नहीं, विल टॉक अबाउट इट कि भाई हम कैसे इसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं सेटल होंगी, मैं सेटल करूंगी अपने आप को, तो आप अगर मुझे सुनोगे आपको पता पड़ेगा कि ये आपके साथ में प्रॉब्लम है और आप भी इसको इस तरीके से सेटल कर सकते हो। तो ये एक चीज है। तो ओके, सी यू गाइस सून। बाय।